हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है पहलगाम आतंकी आतंकी हमला और सिंधु जल संधि का निलंबन। पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, जो काफी दुख भरा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने सिंधु जल संधि को निलंबन कर दिया, जो पाकिस्तान अब इकोनॉमिक रूप से पानी के लिए तड़पेगा। ठीक है, इसी को देखते हुए हम सिंधु जल संधि का के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने सॉरी जम्मू कश्मीर के बैसरन घाटी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ 5 सूत्री योजना को मंजूरी दी। ठीक है, कितने? 5 सूत्री योजना के बारे में डिटेल देखेंगे। इसे हमले में 26 नागरिक की मौत हो गई। आपको बताया 26 लोगों की, पर्यटन नागरिकों की जान चली गई, जिसमें आतंकियों ने धर्म पूछकर मारी, तुम हिंदू धर्म हो। ठीक है, चलिए तो बात रहे, देखते हैं आगे। पाकिस्तान स्थिति प्रतिबंधित लश्कर ए तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट मतलब TRF कथित तौर पर हमले की जिम्मेदारी ली। यह TRF एक आतंकी संगठन है, लश्कर तैयबा द्वारा सहयोगी संगठन है। यह इस आतंकी हमले का जिम्मेदारी लिया है। अगर इसके बारे में देखें तो TRF वर्ष 2020 में उदय हुआ। इसे गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत आतंकी संगठन घोषित किया गया है। ठीक है, TRF का उदय 2 प्रमुख घटनाओं के बाद हुआ। 2018 के लश्कर के शीर्ष नेतृत्व का खात्मा होना और वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर विशेष दर्जे को रद्द किया जाना। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा घोषित 5 सूत्री योजना क्या है, यह देखते हैं। 5 सूत्री योजना क्या है? फर्स्ट है सिंधु जल संधि का निलंबन। यह सबसे बड़ा है। ठीक है, सिंधु जल भारतवर्ष 1960 की सिंधु जल संधि IWT इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी, इंदुस वाटर ट्रीटी, ठीक है, को अब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकी को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। ठीक है, यह भारत के दृष्टि में बदलाव को दर्शाता है, जिसे जल विज्ञान संबंधी लाभ के दबाव के साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, दूसरा अटारी बाघा सीमा चेक पोस्ट को बंद करना। भारत ने पंजाब के अटारी एकीकृत चेक पोस्ट ICP को बंद कर दिया, जिससे लोगों को वस्तुओं आवाजाही को निलंबित हो गई। केवल वैध दस्तावेज के साथ सीमा पार करने वाले व्यक्तियों को ही 1 मई 2025 तक लौटने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान के लिए सार्क वीजा छूट योजना को रद्द करना, ये तीसरा है। आपको बता दूं, तीसरा पाकिस्तान सार्क वीजा छूट योजना, जो हम लोग एक वीडियो अपलोड किए, उसमें इसके बारे में डिटेल मैंने देखा है, आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान नागरिकों के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सहयोग संगठन सार्क वीजा छूट योजना को रद्द कर दिया। पहले से जारी सभी सेव वीजा निरस्त माने जाएंगे। आगे बात करते हैं। पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों का निष्कासन। ठीक है, यह नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाँ, ये शायद चौथा है ना। हाँ, चौथा, यह चौथा है पॉइंट।
पाकिस्तान सैन्य सलाहकारों का निष्कासन। नई दिल्ली में पाकिस्तान के रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया और उन्हें भारत से बाहर जाना होगा। भारत और इस्लामाबाद से अपने सलाहकारों को भी वापस बुलाया। राजनयिक कर्मियों की संख्या की कमी, यह 5वां है, लास्ट। 1 मई 2025 से इस्लामाबाद में स्थित अपने उच्च आयोग में कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 कर दिया गया। यह कूटनीति भागीदार में स्पष्ट गिरावट का संकेत है, जिसका उद्देश्य आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता को रोकना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है, पाकिस्तान के पहलगाम हमले के पीछे संभावित भू राजनीतिक कारक क्या है। तो भाई जो हमला हुआ इसके भू राजनीतिक कारक क्या हो सकते हैं, इसके तरह मुद्दे को हम देखें। तो फर्स्ट है भारत कश्मीर नीति। पाकिस्तान वर्ष 2019 में भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने और पाक कश्मीर पर कब्जे के कारण अपनी स्वघोषित संप्रभुता को क्रम में चुनौती के रूप में देखता है। नेक्स्ट, पाकिस्तान के हाशिए पर जाने तथा कश्मीर स्थिति लाने में भारत की सफलता संभव पाकिस्तान इस क्षेत्र में अपनी स्थिरता को पुनः स्थापित करने का हिंसा का सहारा ले रहा है, जो कि काफ़ी गलत है और उसके मसूबे पर पानी फिरा जा सकता है। जो भी कुछ बचा है वो भी दे देगी। सही ना? ठीक है, आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अलगाव। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय अलगाव। पाकिस्तान पारंपरिक सहयोग जैसे अमेरिका, खाड़ी देश, यहाँ तक कि चीन की इस्लामिकवाद की घटती विश्वसनीयता और लाभ के कारण दूसरे दूरी बनाए रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद अमेरिका के लिए पाकिस्तान रणनीतिक महत्व काफ़ी कम हो गया है, जिससे वह कूटनीतिक रूप से अलग थलग पड़ गया है। आर्थिक पतन। गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती मुद्रास्फीति और कमजोर सरकारी संस्थाओं ने पाकिस्तान को तेजी से अस्थिरता बना दिया है। नेक्स्ट, पाकिस्तान पश्चिमी सीमा के बढ़ते बलूच विद्रोह और निरंतर आतंकवादी गतिविधियों ने देश के विदेशी निवेशकों के लिए कम आकर्षक बनाया है, जिससे इसकी आर्थिक परेशानियां बढ़ गई हैं और सुधार की संभावना भी बाधित हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है वैश्विक भू राजनीतिक संदेश। पहलगाम हमले के समय जो प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की यात्रा और अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत यात्रा के साथ संरेखित है, यह दर्शाता है कि पाकिस्तान अपनी क्षेत्रीय शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को जारी रखे संकेत दे रहा है। हाँ, कह सकते हैं। नेक्स्ट, वैश्विक निंदा के बावजूद पाकिस्तान अपने बढ़ते अलगाव के बीच कूटनीतिक रूप से पुनः जुड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान के कौशल के रूप में कहने का मतलब यह चाहता है कि दुनिया हमको भूल नहीं सकती और अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चलिए, ये राइटर की व्यू है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सिंधु जल इंदुस वाटर ट्रीटी। सिंधु जल संधि का महत्व क्या है? रद्द हो गया, लेकिन इसका महत्व क्या है देखते हैं। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 9 वर्ष की बातचीत के बाद 1960 कराची हसाई सिंधु जल संधि की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। वर्ल्ड बैंक। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु के तहत सिंधु नदी प्रणाली के पूर्वी नदियों जैसे रावी, ब्यास, सतलज भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया गया है, जबकि पश्चिम नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान के लिए आरक्षित किया गया है, जिससे पाकिस्तान को कुल जल का लगभग 80% तक पहुंच प्राप्त हो जाती है। भारत को इस संधि के तहत डिजाइन और परिचालन शर्तों के अधीन नेविगेशन, कृषि, जल विद्युत जैसे पश्चिमी नदियों के सीमित गैर उपयोग की अनुमति देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिंधु जल संधि ने वार्षिक वार्ता और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए
अस्थाई सिंधु आयोग मतलब पीआईसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसी पीआईसी तथा एक त्रिस्तरीय विवाद समाधान तंत्र की स्थापना, जिसे पीआईसी स्तर पर तथा विशेषज्ञ विश्व बैंक द्वारा और भारत और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से या यदि आवश्यक हो तो मध्यस्थता न्यायालय में भी समाधान शामिल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। IWT संबंध में कार्रवाई। वर्ष 2023 में भारत ने सिंधु जल संधि के अंतर्गत अपना पहला नोटिस जारी किया, जिसमें किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजना को ध्यान केंद्रित करते हुए संधि में संशोधन का अनुरोध किया। ठीक है, आगे बात कर। इन परियोजनाओं को रन ऑफ द रिवर के रूप में वर्गीकृत किया गया। इनका उद्देश्य नदी में प्राकृतिक प्रवाह को बाधित किए बिना विद्युत उत्पन्न करना। इसके बावजूद पाकिस्तान ने चिंता जताई और दावा किया कि यह परियोजनाएं सिंधु जल संधि की शर्तों को उल्लंघन करती है। भारत ने वर्ष 2024 में एक और नोटिस जारी कर सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग की। सिंधु जल संधि IWT का अनुच्छेद 12(3) दोनों सरकारों के बीच अनुमोदन समझौते के माध्यम से संधि में संशोधन की अनुमति देता है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबन करना और भारत संधि को निलंबित करना इसकी स्थापना के बाद पहली बार है, जो सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी जल कूटनीति वाटर डिप्लोमेसी में बदलाव का संकेत देता है। अगर आगे बात करें तो वियना कन्वेंशन अनुच्छेद 62 किसी देश की संधि से पीछे हटने या स्वीकार करने की अनुमति देता है यदि परिस्थिति में कोई मौलिक परिवर्तन होता है जो संधि की निरंतरता को अस्थिर बताता है। ठीक है, इंदुस वाटर ट्रीटी IWT निलंबन निहितार्थ भारत सिंधु जल संधि नियमन से भारत को सिंधु नदी प्रणाली में प्रबंधन अधिक लचीलापन प्राप्त होगा। ठीक है, भारत अब किशनगंगा झेलम जैसी परियोजना जलाशयों की सफाई का काम मानसूनी चरम समय का इंतजार किए बिना कर सकता है, जैसे कि संधि में पहले अनिवार्य था। इसे किशनगंगा बांध के जीवन की अवधि बढ़ाने भी मदद मिलेगी, एक मौका की तरह है। भारत पश्चिम नदियों जल विद्युत परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा सकता है और डिजाइन और परिचालन प्रबंधन को दरकिनार कर सकता है। किशनगंगा और रतीले चिनाब जैसी चल रही परियोजना पाकिस्तान के निरीक्षण को रोक सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। हालांकि इस रोक से पाकिस्तान की जल आपूर्ति तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास इस स्तर प्रभाव को पूरी तरह से नियंत्रण करने या मोड़ने के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव है। ये हुई बात। चलिए आगे बात करते हैं। पाकिस्तान सिंधु जल संधि निलंबन से पाकिस्तान जल सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि इसमें 80% कृषि भूमि इन नदियों को निर्भर। यही तो हम लोग लेना चाहते हैं कि आपको खतरा हो, आपका इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाए जो बची खुची है, तब तो आपको नुकसान होगा, तभी तो आतंकी रोकेंगे। इस व्यवधान से खाद्य सुरक्षा, नगरीय जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति का प्रभाव पड़ सकता है और साथ ही पाकिस्तान सकल घरेलू उत्पाद जैसे सिंधु नदी 25% प्रभावी योगदान के कारण आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, नदी प्रवाह डेटा को रोकने के लिए भारत की क्षमता से पाकिस्तान की सुविधा बढ़ जाएगी तथा बाढ़ तत्परता और जल संसाधन प्रबंधन में बाधा उत्पन्न होगा। ओके, नेक्स्ट। पाकिस्तान मध्यस्थता प्रयास कर सकता है, विश्व बैंक से सहायता मांग सकता है तथा भारत के साथ को शर्तों पर वार्ता चीन जैसे सहयोगी सहायता मांग कर सकता है, लेकिन आर्थिक बाधाओं के कारण वह कड़ी जवाई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। ओके, नेक्स्ट। यह है सिंधु जल संधि पूरा मैप, आप देख सकते हैं। यह सिंधु नदी बही है, ठीक, यहाँ पाकिस्तान में। यह किशनगंगा डैम है, ठीक। यह है झेलम, ये है चिनाब, ठीक है। एक्चुअली मैं बता दूं,
चेनाब पर एक बांध बना है जिसका नाम है बेगली हार डैम, चेनाब पर बना है। ठीक, और आपको मैं बताऊं, ये है रावी नदी, ये झेलम आपने देखा है, ये चेनाब, और ये ब्यास है, ये सतलज है। ठीक, अब बात करते हैं, अगर देखिए, अगर ये सिंधु जल संधि को हम लोग किशनगंगा यही रोक देते हैं, रोक देते, पाकिस्तान में नहीं जाएगा, ये सब सारी नदियों को रोक देंगे हमने, अगर यहाँ गंगा जी अरब सागर में गिरा दें तो कितनी अच्छा होगा, और इसको मोड़ देंगे, यही हम लोग चाह रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है नहीं है, हम लोगों को अभी मौका मिल गया है काम करने का। ठीक, ओके। ये है वेस्टर्न रिवर्स, चेनाब, झेलम, इंदुस। इंडिया राइट ओवर दिस रिवर्स लिमिटेस can set up the certainties irrigation run of the river power of plants, very limited storage, domestic and non-consummate use, all subject condition। ठीक, और ये वेस्टर्न रिवर है या ईस्टर्न रिवर है, सतलज, ब्यास। इंडिया राइट्स और रिजर्व रिवर्स ऑल द एक्सक्लूसिव राइट्स टू लिव इथ द इंडिया। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। अब नोट करिए, नोट कर, यह है कि जलाशय फ्लेसिंग एक तकनीकी है जिसका उपयोग जलाशयों को संचित तलछट को मुक्त करने हेतु किया जाता है। अब जानते हैं, इसके लिए निम्न स्तरीय आउटलेट विसर्जन केंद्र के माध्यम से जल अवमुक्त किया जाता है ताकि तलछट से बाहर निकाला जा सके, इसे नीचे की ओर ले जाया जा सके। अब बात करें सिंधु नदी प्रणाली पर भारत के प्रमुख बांध, मतलब सिंधु नदी पे जो भारत ने बांध बनाया है, जैसे फर्स्ट है किशनगंगा। किशनगंगा नदी पर झेलम नदी की एक सहायक नदी है, वर्ष 2018 में क्रियाशील, यह पाकिस्तान में मंगला बांध की एक प्रमुख सहायक नदी के जलमार्ग को परिवर्तित करता है। रतले, रतले चेनाब नदी पर बना है, यह निर्माणाधीन है और इसे पाकिस्तान पंजाब क्षेत्र प्रवाह को कम किया जा सकता है। शाहपुरनखड़ी, ये रावी नदी, इस रावी नदी पर जल भारतीय चैनल को मोड़ता है जिसे पाकिस्तान पहुंच सीमित हो जाती है। उज, यह रावी पे ही बना है, यह नियोजित बांध है जिसे पाकिस्तान जल संधि को उपलब्धता को सीमित किया जा सकता है। ठीक है, यह हम सिंधु नदी प्रणाली पर प्रमुख बांध बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे क्या रणनीति क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान के प्रति भारत का दीर्घकालीन रणनीति क्या होनी चाहिए, आप भी कमेंट में बताइएगा, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रतिरोधक क्षमता का शुद्धिकरण, भारत को उच्च तकनीकी सीमा निगरानी और स्मार्ट फेंसिंग के साथ अपने बलों का आधुनिक करते हुए सीमा सुदृढ़ सैन्य उपस्थिति बनाए रखनी चाहिए। सुदृढ़ सीमा सुरक्षा सहित विश्वसनीय निवारक उपाय विशेषज्ञों से कश्मीर तनाव को बढ़ाने तथा संभावित सैन्य घुसपैठ को लेकर पाकिस्तान के प्रयासों को रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का उपयोग। हम लोग भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में आतंकी समूहों के लिए पाकिस्तान के समर्थन को उजागर करना चाहिए, इसकी वैश्विक निंदा पर जोर देना चाहिए। भारत को संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 51 का उपयोग करना चाहिए जिसे आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया गया है ताकि पाकिस्तान पर अधिक प्रतिबंध लगाने वैश्विक समर्थन जुटाया जा सके। इसके अतिरिक्त भारत को आतंकवाद वित्त पोषण संलिप्तता के कारण पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई पर FATF की ब्लैक सूची में शामिल किए जाने की मांग करना चाहिए ताकि पाकिस्तान अनुपालन के लिए दबाव बढ़ाया जा सके। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, आंतरिक लचीलापन और सामाजिक सामंजस्य, भारत को सूबे के सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सक्रिय अतिवाद रणनीति अपनानी चाहिए। इसे न केवल सुरक्षा उपाय शामिल किए जाने चाहिए बल्कि ऐसे जन जागरूक अभियानों के माध्यम से एकता को बढ़ावा देना भी शामिल किया
जाने की आवश्यकता है, जो शांति, बहुलवाद और राष्ट्रीय सामंजस्य पर जोर देते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम लोग सिंधु जल संधि के बारे में डिटेल देखा, इसकी चुनौतियां, आगे की रणनीति, इसके महत्व को डिटेल देखा। इसी पे एक क्वेश्चन आप मेंस के लिए लिख सकते हैं, यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है? भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबन करने और निहितार्थ विश्लेषण कीजिए। इसका भारत और पाकिस्तान के सामरिक हितों का क्या प्रभाव करेगा? आप इसका आंसर 250 वर्ड में लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इससे मालूम चलेगा कि आप कितना आपके दिमाग में नॉलेज है। ठीक है दोस्तों, हम लोग ने पहलगाम आतंकी हमले और सिंधु जल संधि रद्द हो जाने के बाद अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।